प्राचीन काल की बात है, जब बलि महाराज दैत्यों के राजा थे। वे अत्यंत शक्तिशाली, वीर और महादानी थे। उनके दान और तपस्या की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। कहा जाता था, बलि महाराज के द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके मन में अहंकार भी जगने लगा। बलि महाराज ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवता अपना स्वर्ग खो चुके थे और दुखी होकर भगवान विष्णु के शरण गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, दान और शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ता जा रहा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं स्वयं अवतार लेकर भक्ति का मान रखूंगा और अहंकार का नाश करूंगा। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। कश्यप ऋषि और अदिति माता के घर एक छोटे से ब्राह्मण बालक का जन्म हुआ। शरीर छोटा था, लेकिन उनके चरणों में पूरी सृष्टि समाई हुई थी। हाथ में कमंडल, छड़ी और मुख पर दिव्य तेज, ये थे भगवान वामन। उस समय बलि महाराज एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सबके सामने घोषणा की थी कि जो मांगेगा उसे निराश नहीं किया जाएगा। तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक यज्ञ स्थल पर आया। वामन भगवान ने विनम्र स्वर में कहा, राजा बलि, मुझे धन या स्वर्ण नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। सभा में मुस्कान फैल गई। इतनी छोटी सी मांग। लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, पर बलि बोले, गुरुजी, दान देकर पीछे हटना अधर्म है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और बलि महाराज ने जल लेकर दान दे दिया। जैसे ही दान पूरा हुआ, वामन भगवान का रूप बदलने लगा। छोटा सा बालक त्रिविक्रमा विष्णु बन गया। उनका शरीर आकाश तक फैल गया। दिशाएं कांपने लगीं। देवता आश्चर्य में देखते रह गए। भगवान ने पहला पग रखा, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग रखा, स्वर्ग और आकाश भी नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। बलि महाराज समझ गए कि सामने स्वयं नारायण खड़े हैं। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और भक्ति से बोले, प्रभु, सब कुछ तो आपका ही था, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना चरण बलि के सिर पर रखा। उस क्षण बलि का अहंकार तो टूटा, लेकिन भक्ति अमर हो गई। भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर रक्षा करूंगा। कथा का संदेश, अहंकार चाहे दान से आए, वो बंधन बन जाता है, और भक्ति चाहे हार में हो, वो मुक्ति दे जाती है। जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, वो कभी हारता नहीं। जय वामन भगवान, जय श्री हरि।